रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ का इंतजार अब लंबा खिंच सकता है। इस आईपीओ का इंतजार निवेशक सालों से कर रहे हैं। जियो की अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ लाने की प्लानिंग थी। फिलहाल कंपनी की ओर से आईपीओ लाने के प्लान को टाल दिया गया है। इस वीडियो में आपको बताएंगे जियो के इस चौंकाने वाले फैसले के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी। जियो प्लेटफॉर्म सिर्फ टेलीकॉम कंपनी नहीं है, ये अब डिजिटल सुपर पावर बन चुकी है। जियो नेटवर्क से मोबाइल इंटरनेट और कॉलिंग, जियो सिनेमा, जियो सावन जैसे ऐप्स, जियो फाइबर से घरों में इंटरनेट और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड सर्विस और बिजनेस ऐप्स का भी बड़ा प्लान है। यानी यह सिर्फ सिम बेचने वाली कंपनी नहीं बल्कि एक डिजिटल पावर हाउस बन चुकी है। जियो प्लेटफॉर्म का आईपीओ इसलिए भी बड़ा माना जा रहा था क्योंकि इसमें मेटा, गूगल और कई विदेशी निवेशकों ने पहले ही पैसा लगाया हुआ है। बात थी कि जियो अब खुद भी शेयर बाजार में एंट्री लेगी और आम लोग भी इसमें निवेश कर पाएंगे। अब असली बात पर आते हैं। जियो का आईपीओ फिलहाल टाल दिया गया है। मतलब ये कि 2025 में जो प्लान था वो अब आगे खिसक गया है। शायद 2026 या और बाद में आए। आईपीओ का प्लान टालने के पीछे कई वजह बताई जा रही हैं। कंपनी अभी और ज्यादा कमाई करना चाहती है, सब्सक्राइबर यानी ग्राहक और बढ़ाना चाहती है, बाकी डिजिटल बिजनेस को भी मजबूत करना चाहती है ताकि जब आईपीओ आए तो और भी ज्यादा वैल्यूएशन मिल सके। जियो की कमाई का लगभग 80% हिस्सा आज भी टेलीकॉम से आता है, यानी मोबाइल डेटा, कॉलिंग वगैरह से। लेकिन मुकेश अंबानी की नजर अब दूसरे सेक्टर्स पर है। एआई टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, एप्स और बिजनेस सर्विस, 5G उपकरण और सर्विसेज। मुकेश अंबानी चाहते हैं कि जियो एक टेक कंपनी की तरह दिखे, सिर्फ टेलीकॉम नहीं। रिलायंस जियो अब एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भी टक्कर देने वाली है। स्टारलिंक भारत में सैटेलाइट इंटरनेट लाने वाली है। जियो भी रूरल इंडिया में तेज इंटरनेट पहुंचाने के लिए काम कर रही है। यानी मुकाबला अब सिर्फ एयरटेल या वोडाफोन से नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स से है। जियो के अलावा रिलायंस रिटेल का आईपीओ भी पिछले कुछ सालों से अटका हुआ है। खबरों की माने तो रिलायंस रिटेल का आईपीओ 2027 या 2028 तक टल सकता है। यहाँ भी कंपनी आईपीओ लाने से पहले रिटेल बिजनेस में कुछ ऑपरेशनल सुधार करने की प्लानिंग कर रही है। यानी अंबानी परिवार कोई भी आईपीओ हड़बड़ी में नहीं लाना चाहता। जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ टालना सिर्फ एक बिजनेस फैसला नहीं बल्कि भारत की डिजिटल क्रांति की नई रणनीति है। मुकेश अंबानी और उनकी टीम चाहती है कि जब जियो लिस्ट हो तो वो सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं बल्कि एक ग्लोबल डिजिटल लीडर के तौर पर सामने आए। अगले कुछ साल जियो के लिए इनोवेशन, विस्तार और मजबूती के होंगे और जब आईपीओ आएगा तो शायद ये भारत के कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे चर्चित इवेंट होगा। आपका इसके बारे में क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं और बने रहे बिस्तक के साथ।